हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक लव स्टोरी लेकर आया हूं, तो आप इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। तो गाइस, मैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी हरिद्वार के एक रोहित की है। रोहित अपने माता पिता और एक बहन के साथ हरिद्वार में ही रहा करता था। उनके पिताजी हरिद्वार में ही आइसक्रीम के एक ठेले लगाकर आइसक्रीम बेचा करते थे और रोहित पढ़ाई किया करता था। रोहित एक दिन स्कूल से आने के बाद बगल के ही एक दुकानदार में मसूर की दाल लाने के लिए गया हुआ था। उसी किराना दुकान में रोहित के एक मुलाकात मुस्कान से हो गई। मुस्कान भी अपने भाई के साथ उसी दुकान से मसूर का दाल लेने के लिए आई हुई थी। उस वक्त न तो रोहित मुस्कान को जानता था और न ही मुस्कान रोहित को जानती थी। रोहित के लिए वह पहला मुलाकात ही मोहब्बत वाला एहसास दिलाने के लिए काफ़ी था। उस वक्त मुस्कान को देखकर रोहित कहीं खो सा गया था। वह उस समय उसकी सोच में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह लड़की दुकान से कब के जा चुकी है। उस लड़की के दुकान से चले जाने का एहसास तब हुआ जब दुकानदार वाले ने रोहित से दाल के पैसे मांगे। अरे, वह लड़की तो यहाँ से जा चुकी है, रोहित खुद से बुदबुदा कर बोला। रोहित दुकान से निकलने के बाद इधर उधर देखा, मगर वह लड़की कहीं नहीं दिखी। उस रात रोहित उस लड़की के चेहरे को अपने आँखों में ही छुपाकर सो गया था और जब वो सुबह उठा तो उसके बारे में ही सोचता उठा। जब वह शाम में अपने घर के पास खेल रहा था तब उसकी नज़र एक बार फिर से उस लड़की पर पड़ी। मुस्कान अपनी दादी के साथ उसके घर वाली गली से गुजर रही थी। रोहित को मुस्कान के बारे में पहले से ही कोई जानकारी नहीं थी। रोहित उसके घर के बारे में ही भी कुछ नहीं जानता था। यही कारण था कि उस दिन रोहित उसकी दादी और मुस्कान का पीछा करते करते मुस्कान के घर तक चला गया था। रोहित जब भी स्कूल से पढ़कर वापस अपने घर आता था तो सबसे पहले किताब रखकर मुस्कान के घर का एक चक्कर अवश्य लगा लेता था ताकि मुस्कान की एक झलक देखने को मिल जाए। उस दिन उसने देखा शाम इवनिंग के लिए उसकी दादी हमेशा एक ग्राउंड में जाया करती थी और अपनी दादी के साथ मुस्कान भी जाया करती थी। उसे देखकर रोहित भी शाम में उसी मैदान में जाने लगा जहां मुस्कान अपनी दादी के साथ जाया करती थी। उस दिन के बाद रोहित भी हमेशा इवनिंग वॉक के लिए जाया करता था जहां उसकी दादी अपने उम्रदराज के लोगों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाया करती थी। वह दूसरी तरफ मुस्कान इन लोगों से थोड़ी दूर पर अकेली बैठे रहती थी और रोहित भी कुछ दूर पर बैठा रहता था। उस वक्त मुस्कान रोहित को कभी कभार देख लिए आ करती थी, मगर उसके तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिखाई दिया जिससे लगे कि मुस्कान भी रोहित को पसंद करती है। उस वक्त रोहित क्लास 10 में पढ़ाई करता था। उसने अपने क्लास के ही एक दोस्त मनीष को अपनी सारी बातें बताई कि वह किस तरह से एक लड़की को पसंद करता है और कहाँ रहती है। जब उसके दोस्तों को यह सारी बातें पता चली तो उसके दोस्तों ने इसका साथ दिया और अब रोहित अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुस्कान के घर की तरफ दिन भर में 3 से 4 चक्कर लगाया करते थे। इस तरह से मुस्कान के आगे पीछे चक्कर काटने रहने के कारण मुस्कान को यह समझ में आने लगी कि यह लड़का मुझे पसंद करता है और प्यार भी करता है। एक दिन रोहित स्कूल से आने के बाद अपने पिता के आइसक्रीम वाले ठेले पर अपने छोटे भाई के साथ खड़ा था। उसके पापा नाश्ता के लिए घर चले गए थे। उसी वक्त मुस्कान आइसक्रीम लेने के लिए उसके ठेले के पास आई, मगर मुस्कान को वह देखकर रोहित शर्मा गया और आइसक्रीम मुस्कान को देने के लिए अपने भाई को बोलकर वहां से चला गया।
रोहित को वहाँ से शर्मा कर भागने के कारण मुस्कान अच्छी तरह से समझ गई थी कि रोहित उसे सचमुच मुझे पसंद करता है और प्यार भी करता है। इस तरह से ही कई महीने बीत जाने के बाद भी रोहित ने मुस्कान को प्रपोज नहीं किया, मगर दोनों को आंखें ही आंखों में प्यार हो गया था और मुस्कान भी रोहित को पसंद करने लगी थी। जब भी मुस्कान अपनी दादी के साथ इवनिंग वॉक पर जाती तो हमेशा इधर उधर सड़कों पर रोहित को ही ढूंढती जाती और जब उसकी नज़र रोहित पर पड़ती तो वह एकटक उसे देखती रहती जाते थे। जब ग्राउंड में उसकी दादी लोगों के साथ बैठकर बातचीत करती थी तब मुस्कान के सारा ध्यान रोहित पर ही रहता था। एक दिन उसके दोस्त मनीष ने कहा, यार हम लोग बहुत दिनों से मुस्कान के पीछे पड़े हैं और अब वो भी तुमको पसंद करने लगी है। तुम्हें अब उस मुस्कान को प्रपोज कर देना चाहिए। मगर रोहित उस वक्त कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वह अपने घर की स्थिति देखकर प्रपोज करने से डरता था। उस वक्त रोहित के घर की हालत अच्छी नहीं थी। उस वक्त रोहित के पास न तो कोई मोबाइल था और न कोई गाड़ी और न पैसे, जबकि दूसरी तरफ मुस्कान एक अच्छी घर की लड़की थी। उसके पास एक जावा फ़ोन और हाल ही में उसने एक एक्टिव स्कूटी भी खरीदी थी। कुल मिलाकर मुस्कान एक बड़े घर की लड़की थी। यही कारण था कि रोहित ने खुद को कई बार मुस्कान को प्रपोज करने के लिए हिम्मत की, मगर हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। जबकि इतने महीने में रोहित और अच्छी तरह से मालूम हो चुका था कि मुस्कान भी उसे पसंद करती है। मुस्कान कभी ग्राउंड में मिला तो कभी अपने घर के ही गलियारों में। इस तरह से 2 साल तक बीत चुके जाने के बाद भी रोहित ने मुस्कान को प्रपोज नहीं किया। एक दिन रोहित के पिताजी एक बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़ दिए। अपने पिता की मृत्यु के कारण रोहित पूरी तरह से टूट गया। उसके घर को संभालने वाला सिर्फ उसके पिता ही थे। वहीं घर के ही पूरी जिम्मेदारी को आइसक्रीम बेचकर उठाते थे। अब पिताजी के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी रोहित पर आ गई थी। अब उसे अपने बहन के और मम्मी के भरण पोषण की जिम्मेदारी थी और उसे अपने बहन के विवाह की भी चिंता सताने लगी। घर में पहले से जो कुछ थोड़े पैसे थे वह सब पिताजी की बीमारी में ख़त्म हो गए थे। अब उसने पैसे के लिए अपनी आइसक्रीम के ठेले लगाने लगा, मगर उसे उतनी कमाई नहीं होती थी जिससे कि घर के खर्च उठाकर कुछ पैसे भी जमा कर सके। फिर उसने एक दिन वह किसी दूसरे शहर जाकर पैसे कमाने के बारे में विचार करने लगा। अपनी मजबूरियों के कारण रोहित मोहब्बत को प्रपोज करने से पहले ही छोड़ देने का फैसला किया और खुद से वादा किया कि वह जल्द ही एक अच्छे मुकाम हासिल करेगा और मुस्कान को प्रपोज करेगा। अगर सारी चीज़ें सही हो जाएगी तो वह विवाह भी प्रस्ताव रखेगा। पिछले 2 साल से रोहित अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालने में लगा था। उधर मुस्कान इन सब सारी चीज़ों से अनजान थी। मुस्कान जब भी दादी के साथ ग्राउंड में जाती उसकी आंखें रोहित को ही ढूंढती और उसे न देखकर निराश हो जाते थे। रोहित के दोस्त मनीष को देखकर वह सोचती थी कि इससे रोहित के बारे में पूछूं, मगर कभी पूछने की हिम्मत न जुटा पाती थी। इधर रोहित दूसरे शहर जाकर अपने घर की ज़रूरतें पूरी करने में व्यस्त हो चुका था, मगर इतने सालों में ऐसा कोई दिन नहीं बीता होगा जिसे दिन रोहित मुस्कान को याद न किया होगा, उसके बारे में नहीं सोचा और न ही उसके साथ जीने मरने के सपने नहीं देखे होंगे। अब रोहित के पास सिर्फ 2 ही काम है, एक अपने घर की जिम्मेदारी को संभालना और दूसरा मुस्कान के लिए सपना देखना। मगर इन सब के बीच उसे हमेशा एक अनजान सा डर भी है कि वह कहीं मुस्कान अब उसे भूल तो न गई होगी, फिर भी उसके घर वाले कहीं अलग शादी न करा दिया हो, क्योंकि रोहित पिछले 3 साल से न तो मुस्कान से मिला था और न ही उसे बात किया था।
तो फ्रेंड, यह वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।